तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखेंगे उसके बारे में। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आसान है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है कूलम्ब्स लॉ के डेरिवेशन के साथ आपको अटैच करके दे सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो सर्कल लेते हैं। दो सर्कल का मतलब है कि दो पॉइंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट ए और ये हो जाता है क्या, पॉइंट बी, ठीक है। ये हो जाता है पॉइंट ए, इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, और यहाँ पे ये पॉइंट बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग आर लेते हैं, क्योंकि आर हम लोगों ने माना था। तो ये है इसका डिस्टेंस आर, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज, और ये कौन सा चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद ये फोर्स है, ये इस पार्टिकल पे, मतलब कि ये जो पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? तो ये फोर्स लगाएगा F21। तो F21 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट, मतलब कि ड्यू टू पार्टिकल 1, मतलब 1 के जरिए, मतलब 1 के थ्रू 2 पे पार्टिकल का फोर्स लग रहा है। तो ये यहाँ पे लगा लिखा हुआ। सेकंड क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। तो अपोजिट अगर लगाएंगे तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स 1 2, कि पार्टिकल 1 पे फोर्स लग रहा है, किसके वजह से, सेकंड वाले की वजह से। इस तरह यहाँ पर लिखा था कि पार्टिकल सेकंड फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, या सेकंड पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट की वजह से, या फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है सेकंड की वजह से। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आर कैप 1 2, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर कैप 2 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको लिखना है लेट। तो हम लोग क्या क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 1, F12। F12 क्या है? वो है फोर्स ऑन Q1। Q1 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। उसी तरह F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहां तक ये दो सेंटेंस समझ में आ गया कि F21 क्या है, F12 क्या है। यहां पर मैंने लिख दिया। अब ये क्या है? तो इसको हम लोग लिखते हैं R कैप 1 2, जो कि ये क्या है, ये है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। तो Q1 से Q2 की तरफ जाने वाला जो वेक्टर है वो है R12, एंड सेकेंड वो है R कैप 2 1। ये भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, जो कि क्या है, फ्रॉम Q2 टू Q1। इतना टर्म आपको समझ में आ गया। जो जो टर्म का यूज मैंने इस डायग्राम में किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि F12 क्या है, ये यहाँ पे लिखा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 उसी तरह R12 यूनिट वेक्टर है Q1 टू Q2 से, R21 उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है Q2 से लेके Q1 तक। अब आपको लिखना है क्या, नाउ। तो नाउ अब हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, from Coulomb's law, the magnitude of electromagnetic force between इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बिटवीन Q1 एंड Q2। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बिटवीन Q1 एंड Q2 इन एयर में या वैक्यूम में। एयर या वैक्यूम में इज वो होता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या कैलकुलेशन किया है, सारे टर्म आपके सामने। और ये चीज आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रूव भी किए थे। अब चूंकि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद के जो स्टेप है, इसके बाद यहां पर देंगे देयरफॉर का साइन और वेक्टर F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो होगा ही, इनटू एक यूनिट वेक्टर होगा जो कि होगा वेक्टर R, और ये 1 से लग रहा मतलब कि 1 पे फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, इसलिए यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन इसका R21, और इसको हम लोग बना देंगे इक्वेशन 1। ये हो गया। इंप्लाइज दैट का साइन दीजिए और फिर लिखिए वेक्टर F21, तो इसका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर R21। इसको बना देंगे हम लोग इक्वेशन 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला पर जो फोर्स लगेगा उसका यूनिट वेक्टर 21 होगा और इसका यूनिट वेक्टर 12 होगा, यहां पे माफ कीजिएगा, यहां पे होगा 1 to 2 मतलब 1 से 2 की तरफ। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज लिखना आपको, हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 आर नॉन एज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां से ये वाला देख रहे होंगे आप कि यहां से इतना दूर तक है, ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वाला टर्म यहां पे प्रूफ हो गया। ठीक है, एकदम छोटा सा डेरिवेशन है, कैलकुलेशन भी छोटा सा, एकदम इजी सा, सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आ गया। अगर आपको किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट से मैसेज करके जरूर बताइएगा, मैं उसका डाउट आपको क्लियर करने का एकदम कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।